बिना आलू का इस्तेमाल किए हुए आज हम एक बहुत ही जबरदस्त टिक्की बनाएंगे जो कि बनाने में जितनी आसान है उससे कई ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। और ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं इसके लिए सबसे बेस्ट नाम क्या रहेगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस टिक्की को बनाने के लिए आपको पहले एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। तेल की जगह पर आप चाहो तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जब तेल एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। और इस जीरा को हमें अच्छे से स्प्लटर होने देना है। जीरा जब नाचना शुरू कर दे तब आपको इसमें डालना है थोड़ा सा करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता। तो मैंने इस रेसिपी में तकरीबन 8 से 10 कड़ी पत्ता का इस्तेमाल किया हुआ है। फिर इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कट किया अनियन यानी कि प्याज। और इस प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि हल्का सा सुनहरा नहीं हो जाता। इस रेसिपी के साथ साथ मैं आपको काफी सारी टिप्स भी दूंगा जिससे कि आपकी भी जो टिक्की है वो एकदम ही क्रिस्पी करारी बन सके। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना, इसे बार बार स्किप मत करना ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट टिप छूट ना जाए। प्याज जब हल्का सा सुनहरा होने लगे ना तब आपको इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच अदरक और हरे मिर्च की पेस्ट। इस रेसिपी में अदरक और हरे मिर्च का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है तो इसीलिए हम इसको थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं। अब इस पेस्ट को हमें मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। जब अदरक और हरे मिर्च की पेस्ट सौते हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे एक शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम। इसी के साथ मैं इसमें कुछ और भी सब्जियां डाल रहा हूँ। तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़े से फ्रेंच बीन्स, थोड़ा सा बारीक कट किया कैरेट यानी कि गाजर, और मेरे पास ये कुछ मकाई के दाने भी पड़े हुए थे तो उनका भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो मकाई के दाने हैं ये कच्चे ही है, इनको मैंने उबाला नहीं है। आप चाहो तो इस रेसिपी में उबले हुए मटर के दानों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन सभी वेजिटेबल्स को हमें मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाए तब आप गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिए क्योंकि अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में इसमें जाएगा 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि उतना तीखा नहीं होता। आपको इस टिक्की को कितना तीखा रखना है उस अनुसार आप लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। अब इस टिक्की में एक चटपटा टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ½ छोटी चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला की जगह पर आप इसमें आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक। और बस इन सभी मसालों को हम इस वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो चला जाए। जब मसाले भी एक बार कुक हो जाए तब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने इस रेसिपी में तकरीबन 2 कप पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। और फिर इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे ½ कप सूजी यानी कि सेमोलिना जिसको हम रवा कहते हैं। आपके घर में जो भी बारीक या मोटी सूजी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इस सूजी को आपको इसमें सारा का सारा एक साथ नहीं डालना है वरना इसमें लम्स यानी कि गुठलियां पड़ जाएगी। तो इस सूजी को आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और इसको लगातार चलाते भी रहिए ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाए। और जैसे कि आपने देखा कि मैं इसको लगातार मिक्स करते जा रहा था इस वजह से इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़े हैं। यदि बाई चांस आपके इस मिश्रण में थोड़े से लम्स पड़ जाते हैं तो आप एक हैंड विस्क की सहायता से उन लम्स को तोड़ सकते हो। अब आपको इस मिश्रण को मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक ये एकदम ही गाढ़ा नहीं हो जाता और एक डो जैसा नहीं बन जाता। अभी तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये एक बैटर जैसी है यानी कि एकदम ही पतला है अभी तो। लेकिन जैसे जैसे आप इसको पकाते जाओगे वैसे वैसे ये काफी गाढ़ा हो जाएगा और पैन को भी छोड़ने लगेगा और एकदम डो जैसा बन जाएगा। इस मिश्रण को अच्छी तरीके से पकने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगी तो आप इसको लगातार चलाते भी रहिए ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अब ये जो मिश्रण है ये काफी गाढ़ा भी हो चुका है, इसने पैन को भी छोड़ दिया है और अब ये एक डो जैसा बन चुका है। इस मिश्रण में और भी ज्यादा बाइंडिंग लाने के लिए आप चाहो तो इसमें इस समय पर थोड़े से ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब सबसे आखिर में मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। और इसी के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। चलिए टिक्की बनाने का हमारा ये जो मिश्रण है ये रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। आप चाहो तो इस समय पर इस मिश्रण में से टिक्की बनाकर उसको फ्राई कर सकते हो, लेकिन वो जो टिक्की है वो उतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इन टिक्कियों को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके लिए एक स्लरी रेडी करेंगे। तो इस स्लरी को बनाने के लिए आपको एक बोल में लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। आप चाहो तो इस मैदा के साथ थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हो।
कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करने से ये जो टिक्की है ये और भी ज्यादा क्रिस्पी बनेगी। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसकी हम एक स्लरी रेडी करेंगे। और ये जो स्लरी हम बना रहे हैं ये बिल्कुल पानी की तरह पतली होनी चाहिए। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो स्लरी है ये रेडी हो चुकी है और ये बिल्कुल इतनी पतली होनी चाहिए। अब हमारा ये जो स्टफिंग है ये भी ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, तो इस स्टफिंग में से हम टिक्की बनाएंगे। तो इन टिक्कियों की साइज को आपको कितना बड़ा या कितना छोटा रखना है ये आप अपने पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। और यदि आपके पास कुकी कटर अवेलेबल हो तो आप उसका यूज करके इसको अलग अलग शेप भी दे सकते हो। चलिए, अपनी ये जो टिक्की है रेडी हो चुकी है और ठीक इसी प्रकार से हम बाकी की टिक्कियों को भी रेडी करेंगे। और इतनी क्वांटिटी में से मैंने मीडियम साइज की तकरीबन 8 टिक्की बनाकर रेडी की हुई थी। यदि आप छोटी छोटी टिक्कियां बना रहे हो तो आराम से 10 से 12 टिक्की बनकर रेडी हो जाएगी। अब इस टिक्की को हमें इस मैदा की स्लरी में एक बार अच्छे से डिप करना है और फिर हम इन्हें ब्रेड क्रम्ब से कवर करेंगे। इनको हम ब्रेड क्रम्ब से इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि इसका जो टेक्सचर है वो भी काफी बढ़िया आए और खाने में ये एकदम ही क्रिस्पी और करारा लग सके। ब्रेड क्रम्ब्स की जगह पर आप और दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो है वर्मिसेली जिसको हम सेवैया कहते हैं और दूसरा है कॉर्नफ्लेक्स। इनका इस्तेमाल करके आप इन टिक्कियों को बहुत ही क्रिस्पी बना सकते हो। और ठीक इसी प्रकार से हमें बाकी सारी टिक्कियों को भी इस प्रकार से मैदा की स्लरी में डिप करना है और फिर हम उन्हें ब्रेड क्रम्ब से या फिर कॉर्नफ्लेक्स या फिर सेवैया से अच्छे से कवर करेंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शंस है, या तो आप इसको डीप फ्राई कर सकते हो या फिर शैलो फ्राई कर सकते हो या फिर एकदम ही कम तेल में इसको सेक सकते हो। तो आज मैं इन टिक्कियों को शैलो फ्राई कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल दिया हुआ है और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसी के बाद हमें इसमें इन टिक्कियों को रखना है और इस टिक्की को हमें स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर तब तक शैलो फ्राई करना है जब तक कि एकदम ही ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। इस टिक्की को शैलो फ्राई करते समय पर ये टूटेगी नहीं, लेकिन यदि आप इसको डीप फ्राई कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखें कि आपका जो तेल है वो बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए। यदि आपका तेल उतना गर्म नहीं होगा तो जैसे ही आप इसमें इस टिक्की को डालोगे तो जो आपकी टिक्की है वो तेल में बिखर जाएगी और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो तेल का तापमान है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। तकरीबन 2 मिनट हो चुकी है, तो अब मैं इस टिक्की को पलट रहा हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो टिक्की की एक साइड है ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है और ठीक इसी प्रकार से हम इसकी दूसरी साइड को भी फ्राई करेंगे। चलिए, हमारी ये जो सूजी की टिक्की है ये रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इन टिक्कियों को आप एक एब्जॉर्बेंट या फिर एक टिश्यू पेपर के ऊपर मत निकालना, वरना ये जो टिक्की है ये थोड़ी देर के बाद सौगी हो जाएगी। तो इनको आप इस प्रकार की एक जाली के ऊपर रख सकते हो ताकि एकदम ही क्रिस्पी रहे। और अब इसके आवाज से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो टिक्की है ये कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। अब आप चाहो तो इस टिक्की को ऐसे ही खा सकते हो या फिर इसमें से बर्गर बना सकते हो। तो बर्गर बनाने के लिए मैंने आज बर्गर बन्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, मैंने ये नॉर्मल सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल किया हुआ है और इस ब्रेड को हम बीच में से कट करेंगे। तो मैंने इस प्रकार की एक कटोरी की सहायता से इसको ऐसे गोल शेप में कट कर लिया है और इसी प्रकार से आपको बाकी की ब्रेड की स्लाइसेस को भी ऐसे ही कट करना है। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ब्रेड का इसको आपको फेंकना नहीं है, इसमें से आप बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज बना सकते हो, जैसे कि ब्रेड उपमा हो गया या फिर ब्रेड चिली हो गया, या आप चाहो तो इसमें से ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हो। तो ब्रेड उपमा और ब्रेड चिली कैसे बनाया जाता है इसके वीडियो के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ब्रेड को इस तरह से गोल कट करने के बाद हम इनको सेकेंगे, तो इसको सेकने के लिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है, आप चाहो तो इसकी जगह पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तब इसके ऊपर हम ये ब्रेड की स्लाइसेस को रखेंगे और इनको हमें तब तक सेकना है जब तक ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। थोड़ी देर बाद हम इसको पलट लेंगे और जैसे आप देख पा रहे हो कि इसकी जो एक साइड है वो सेक चुकी है और ठीक इसी प्रकार से हम इसकी दूसरी साइड को भी सेकेंगे। ब्रेड दोनों तरफ से अच्छे से सेक चुका है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और अब आपको एक बोल में लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच मेयोनीज और अब इसी में एक टैंगीनेस लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच टोमेटो केचप और बस इन दोनों को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि आपको ये मेयोनीज और टोमेटो केचप यूज नहीं करना है तो आप इसकी जगह पर चीज स्प्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, अब हम इस मेयोनीज को हमारी ब्रेड की स्लाइस के ऊपर हर तरफ इवनली स्प्रेड करेंगे। फिर हमें इसके ऊपर जो टिक्की हमने बनाकर रखी हुई थी वो इस पर रखनी है और यदि आपके पास चीज स्लाइस अवेलेबल हो तो आप इसके ऊपर चीज स्लाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वापस मेयोनीज लगा रहा हूँ और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी प्याज की स्लाइसेस।
आप चाहो तो इसमें टमाटर की स्लाइसेस का भी यूज कर सकते हो। और बस हमें दूसरी ब्रेड की स्लाइस को इसके ऊपर रखना है। तो ये हमारा सूजी से बना हुआ एकदम ही देसी बर्गर बनकर रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी?